उन्होंने जम्मू कश्मीर से 2 विधान और 2 निशान के खात्मे के साथ महिलाओं, पिछड़ों के अधिकार को मिलने की बात कही तो घाटी में तेज विकास और रिकॉर्ड निवेश की भी जानकारी दी। एक संविधान, एक राष्ट्रध्वज और एक प्रधानमंत्री बन चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार हो चुका है। 2 राजधानी रखी, 2 दरबार रखे, सालाना 200 करोड़ रुपए का खर्च होता है। मान्यवर, अब एक केंद्रीय कानून है, जो केंद्रीय कानून है सभी राज्यों में जाता है, ऐसे कश्मीर में भी जाता है। मान्यवर, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इसको पहली बार मान्यता देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 35A के तहत कश्मीर की महिलाओं को न्याय देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मान्यवर, शिक्षा हो, नौकरी हो, पहली बार रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 1 लाख करोड़ का जीएसडीपी था 2014-15 में और आज 2,27,927 करोड़, डबल हो चुका है। डिग्री कॉलेज 94 थे, आज 147 है। ना आईआईटी था, ना आईएम था, ना एम्स था। आईआईटी भी खुल चुका, आईएम भी खुल चुका, 2 एम्स की प्रक्रिया चल रही है, एक खुल चुका है, दूसरा खुल जाएगा। मेडिकल कॉलेज 4 थे, 7 नए मेडिकल कॉलेज खुले। नर्सिंग कॉलेज 1 भी नहीं था, 15 नर्सिंग कॉलेज खुले। मेडिकल सीट 500 थी, आज 1300 मेडिकल सीटें हैं। पीजी मेडिकल सीट 367 थी 70 साल में, आज 297 नई जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। अमित शाह ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में शांति है। जहां रिकॉर्ड पर्यटन घाटी की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं, तो धार्मिक सद्भाव के साथ साथ घाटी में दशकों से बंद थिएटर भी खुल रहे हैं। मान्यवर कहते हैं क्या परिवर्तन आया है? 30 साल से थिएटर बंद थे। थिएटर नहीं चलते थे कश्मीर में। क्यों नहीं चलते थे? मैं इसकी मीमांसा में नहीं जाना, परंतु आज कश्मीर में 3 थिएटर चालू हो गए हैं और 18 थिएटर घाटी में खुलने के तैयार हो रहे हैं और कई लोगों ने लोन का एप्लीकेशन। मान्यवर, शूटिंग नहीं होता था। 21 से अब तक 24 तक 100 शूटिंग हो चुके हैं। मान्यवर, 100 शूटिंग हो चुके हैं। मान्यवर, ये सब कहेंगे, इसको भी धर्म के चश्मे से देखेंगे। मैं आज कहना चाहता हूं कि मुहर्रम का जुलूस भी 30 साल तक नहीं निकला था, अभी नरेंद्र मोदी सरकार के समय में। इस बीच गृह मंत्री शाह ने कश्मीर में आतंकवाद को लेकर आंकड़े पेश करते हुए कहा कि घाटी में 5 अगस्त 2019 के बाद से आतंकवाद में कमी है, तो बदतरबाजी भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसके अलावा घुसपैठ की घटनाओं में गिरावट है। 2004 से 14 जब सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार थी, कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुई थी और अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2,197 हुई है। ये 10 साल। अब सुन लीजिए, बाद में मुद्दा खड़ा करिए खड़गे जी। 70% की कमी हुई है। मान्यवर, 70% की कमी हुई और उसमें धारा 370 हटाने के बाद केवल और केवल 4 साल ही गए। मान्यवर, ऑर्गेनाइज्ड टाउन पेल्टिंग 2010 में 2654 घटनाएं थी, 2023 में सिर्फ 4 साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई। घाटी में आतंक के मददगारों को कड़ा संदेश देते हुए शाह ने कहा, ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है, जिनको माफ नहीं बल्कि पूरी तरह साफ किया जाएगा। टेरर फाइनेंस के केस 32 रजिस्टर किए गए 2014 के पहले, एक भी। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फाइनेंस के केस 51 रजिस्टर किए। पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी। और मान्यवर, 229 टेरर फाइनेंस केस में अरेस्ट हुई है, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है। आतंकवाद पर शाह ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि आतंकियों के लिए कोई संवेदना नहीं है, जिनके खिलाफ पूरी ताकत से एक्शन जारी रहेगा और आतंकियों के परिवार वालों को नौकरी नहीं मिलेगी।
इनकी वेदना, हृदय अगर संवेदनशील है तो ही इसका अनुभव कर सकते हैं, मगर हमारे हृदय में जिनके हाथ में हथियार है इसके लिए ही संवेदना है, तो इसका रास्ता मेरे पास नहीं है मान्यवर। मैं इनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि हमारे लिए मन में संवेदना है कश्मीर के युवा के लिए, कश्मीर की बच्चियों के लिए और घाटी के भविष्य के लिए संवेदना है, आतंकवादियों के लिए नहीं। अमित शाह ने संसद से एक बार फिर मोदी सरकार की कश्मीर नीति को स्पष्ट करते हुए संदेश दिया कि घाटी में पूरी रफ्तार से विकास जारी रहेगा। साथ ही बदलते कश्मीर में शांति का माहौल बिगाड़ने वाली ताकतों का सफाया होकर रहेगा, ताकि धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर नई बुलंदियों को छू सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि 370 को लेकर केंद्र सरकार ने जो फैसला 2019 में लिया था वो फैसला सही था। अदालत ने भी मोदी सरकार के इस फैसले को मोहर लगा दी, लेकिन यहाँ के जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासत अब भी बाज नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारा। बहुत मायूसी और अफसोस है। अपनी लड़ाई जो है हम जारी रखेंगे। जम्मू